आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को 40 दिन में कर सकता है। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ा है। ठीक है। अगर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो हमें ये तो पता नहीं कि कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, लेकिन ऊपर से हमें क्या बोल दिया गया कि 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ा है। ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो हम एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ कि ए कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। ठीक है। और बी उस कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। अब देखिए, इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब इस 120 से हम इन दोनों की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 24 पंजे 120 होता है तो ए की कार्य क्षमता 5 है, और 40 तिया 120 होता है तो बी की कार्य क्षमता 3 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बी ने कार्य 4 दिन पहले छोड़ा है। ठीक है। अब मान लीजिए उसने कार्य नहीं छोड़ा होता तो यहाँ पे देखिए 4 दिन में वो कितना कार्य करता, एक दिन में वो 3 यूनिट कार्य करता है। ठीक है। तो 4 दिन में कितना कर लेता, इसे 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल सवालों में हम कुल कार्य इसे मानते हैं जो हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो हमें कुल कार्य किसे मानना है, हमें 120 को 12 में जमा करना है पहले। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुल कार्य यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 120 जमा 12। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों को जमा करेंगे तो 132 आ जाएगा कुल कार्य। ठीक है। और आपको अब इस सवाल में क्या मान के चलना है कि दोनों ने मिलकर शुरू से आखिर तक काम किया है। कितना कार्य किया है, 132 यूनिट कार्य किया है। ठीक है। तो दोनों की एफिशिएंसी को जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए, ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 8 है। अब इन्होंने कितना कार्य किया, 132 यूनिट। तो यहाँ पे 132 को इस 8 से भाग कर देंगे। तो देखिए, अब मैं यहाँ से 8 से इसे काटूंगा तो पहले ये 1 पे कटेगा, फिर 6 पे कटेगा और 4 शेष बच जाएगा। ठीक है। तो ऊपर 4 और नीचे ये वाला 8 आ जाएगा। तो दोनों काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, 16 सही 1/2 दिन में वो कार्य समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की सहायता से उस कार्य को 9 दिन में समाप्त किया। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने सी की सहायता से उस कार्य को 9 दिन में समाप्त किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी मिलकर कार्य करेंगे, लेकिन उन्होंने सी की भी सहायता ली है, यानी कि तीनों ने मिलकर उस कार्य को किया है। तो यहाँ पे हमें तीनों का नाम लिखना होगा कि ए जमा बी जमा सी, यानी कि तीनों ने मिलकर उस कार्य को 9 दिन में समाप्त किया है। ठीक है। अब हमें इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है। और जो हम एलसीएम लेते हैं ये हमारा कुल कार्य होता है, यानी कि टोटल वर्क होता है। अब देखिए, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 20 को 9 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, यानी ए की एफिशिएंसी 9 है। और 30 छिके होगा 180, तो यानी बी की एफिशिएंसी 6 है। 9 को 20 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, यानी कि तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 20 है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कौन सा कार्य करना है, सी को 180 यूनिट कार्य करना है। ठीक है। तो उसके लिए हमें सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ ए और बी की एफिशिएंसी पता है अभी तक। ठीक है।
तो देखिए सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ए की एफिशिएंसी 9 है तो इसके ऊपर मैं 9 लिख देता हूँ, बी की एफिशिएंसी 6 है, ठीक है, और तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 20 है। तो सी की कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे, तो 9 जमा 6 कितना हो जाएगा, 15। अब इस 15 को 20 में से घटा लीजिए, ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो कुल कार्य कितना करना है, 180 करना है, तो 180 लिख लेंगे और इसको सी की एफिशिएंसी 5 है, ठीक है, तो इसे 5 से भाग करके देख लेंगे। अब देखिए 5 से इसे काटेंगे, पहले ये 3 पे कटेगा और फिर 30 आ जाएगा, फिर ये 5 से काटेंगे तो 6 पे कट जाएगा, ठीक है, यानी कि सी अकेला उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर लेगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी और सी से आधी है। यदि तीनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे कौन से कार्य की बात हो रही है, जो कार्य तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब तीनों मिलकर 5 दिन में कितना कार्य पूरा कर सकते हैं वो कैसे पता लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है और सी से आधी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं ए बी और सी लिख लूंगा कि 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। अब क्या बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो बी की कार्य क्षमता को मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब इससे दोगुनी है तो 1 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए और बी की कार्य क्षमता हमने निकाल ली। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता सी से आधी है, ठीक है। तो अगर सी से आधी है, ए की कार्य क्षमता तो 2 आ चुकी है, ये जो 2 है ये किसका आधा होता है, ये 4 का आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सी की एफिशिएंसी भी निकाल ली और तीनों की एफिशिएंसी को अनुपात में लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तीनों मिलकर कर रहे हैं तो पहले इनकी एफिशिएंसी का योग करेंगे कि तीनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो यहाँ पे तीनों को जमा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी एक दिन में तीनों कितना कार्य करते हैं, 7 यूनिट कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो 5 दिन आ जाएगा और इसे 5 से गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना कार्य किया है उन्होंने, 35 यूनिट कार्य किया है। तो ये हमारा टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य आ गया है। अब देखिए यही कार्य ए को अकेले करना है, ठीक है। तो अगर ए को 35 यूनिट कार्य करना है तो ए की एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए कि ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 यूनिट कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब देखिए ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये कैसे निकालेंगे, 35 यूनिट कार्य को इसकी एफिशिएंसी से भाग करके देख लेंगे, ठीक है। तो 35 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 सही 1/2 आ जाएगा। यानी कि 17 सही 1/2 दिन में वो उस कार्य को अकेला पूरा कर देगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एकांतर दिनों में कार्य शुरू किया और ए ने कार्य प्रारंभ किया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने एकांतर दिनों में कार्य शुरू किया। एकांतर दिनों में मतलब एक एक दिन छोड़कर, यानी ऑल्टरनेट डेज पे कार्य शुरू किया है और ए ने कार्य को प्रारंभ किया है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया कि ए 15 दिन में और बी 27 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ए 15 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है और जो बी है वो 27 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 15 में 135 होता है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे और 27 पंजे 135 होता है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। यानी ए की कार्य क्षमता 9 है और बी की कार्य क्षमता 5 है, ठीक है।
अब देखिए ए ने कार्य शुरू किया है तो पहला दिन कितना कार्य होगा, 9 यूनिट कार्य हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे दिन 5 यूनिट कार्य होगा क्योंकि बी कार्य को करेगा। फिर तीसरे दिन 9 कार्य होगा और चौथे दिन 5 कार्य होगा, ठीक है। ऐसे ए और बी एक एक दिन छोड़कर कार्य कर रहे हैं। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 दिनों में कितना कार्य हो रहा है, 9 जमा 5 यानी 14 यूनिट कार्य हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको समझाने के लिए मैं लिख भी देता हूँ कि 2 दिन में 14 यूनिट कार्य हो रहा है, ठीक है। और कुल कार्य हमें कितना करना है, ये हमारा टोटल वर्क होता है जो एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 135 यूनिट कार्य उन्हें करना है। तो यहाँ पे 135 को 14 से भाग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 दिन में 14 यूनिट कार्य हो रहा है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 14 से इसे काटेंगे तो 14 में कितना होता है, 126 होता है। तो पहले ये 9 पे कट जाएगा, ठीक है। आपको ये लिख लेना है और जो शेष बचेगा उसको अलग से लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें से मैं 126 घटा दूंगा तो कितना शेष बचेगा, शेष 9 बच जाएगा। अब देखिए ये जो 9 आया है काटने पे, इसको 2 से गुणा जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 2 दिन का कार्य था, ठीक है। तो यहाँ पे 9 दिन नहीं लग रहे, 9 दूनी 18 दिन लग रहे हैं, ठीक है। 126 यूनिट कार्य करने में कितने दिन लगे, 18 दिन लगे, ठीक है। लेकिन अभी भी शेष कार्य बचा हुआ है 9 यूनिट का। तो अब देखिए जो व्यक्ति पहले कार्य करने आया था ये वाला कार्य भी उसे ही करना है। तो पहले कौन आया था, ए आया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 से इसे भाग कर देंगे क्योंकि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 9 है। अब यहाँ पे 9 से 9 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 दिन का समय और लगेगा जो शेष कार्य बचा है, ठीक है, उसको पूरा होने में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 में 1 दिन को और जमा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने दिन का समय लगा, 18 जमा 1 यानी 19 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा अगर वो एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 6 दिन कार्य किया, फिर शेष कार्य सी ने 9 दिनों में समाप्त किया। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में और बी 32 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है और बी 32 दिन में कर सकता है, तो इसे लिख लेंगे हम। अब देखिए इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा कुल कार्य आ गया, यानी कि टोटल वर्क। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 24 चौक 96 होता है तो ए की एफिशिएंसी 4 है और 32 तिया 96 होता है तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों सवाल में क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने मिलकर 6 दिन कार्य किया है, ठीक है, यानी ए और बी ने मिलकर कार्य किया है। तो इनकी एफिशिएंसी को जमा कर लेंगे, दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 7 यूनिट कार्य करते हैं। 4 जमा 3 7 आ गया, ठीक है। और उन्होंने 6 दिन कार्य किया तो 6 दिन में कितना कार्य किया होगा, इसको 6 से गुणा करके देख लेंगे। तो यानी दोनों ने मिलकर 42 यूनिट कार्य किया है, ठीक है। उन्हें कितना कार्य करना था, 96 यूनिट कार्य करना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 42 किया है। अब देखिए शेष कार्य कितना बच जाएगा, 96 में से 42 को घटा के देख लेंगे, ठीक है। तो जब 96 में से 42 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी अभी शेष कार्य कितना बचा हुआ है, 54 यूनिट कार्य शेष बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि शेष कार्य सी ने 9 दिनों में समाप्त किया है। तो यहाँ पे सी की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे सी लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखिए 9 दिन का समय लिया है सी ने, तो 9 दिन में उसने कितना कार्य किया है, 54 यूनिट कार्य किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ 9 से भाग कर दूं तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी भी आ जाएगी, यानी कि एक दिन में सी कितना कार्य करता है। यहाँ पे देखिए 9 से 9 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा और इसे 9 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये 6 पे कटेगा। तो देखिए एक दिन में सी कितना कार्य करता है, 6 यूनिट कार्य करता है, ठीक है। तो यानी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट है। जैसे हमने यहाँ पे ए और बी की निकाली थी एफिशिएंसी, इस तरीके से हम सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कौन सा कार्य करना है सी को, ये वाला जो हमारा कुल कार्य है ये अकेले सी को करना है।
और सी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली है। ठीक है, तो देखिए कुल कार्य को यानी 96 को इसकी एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, यानी 6 से भाग कर देंगे। तो देखिए 6 से इसे काटेंगे तो 16 पे कट जाएगा, क्योंकि 16 6 96 होता है। ठीक है, तो यानी सी अकेला उस कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर देगा। तो ये दोस्तों हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 16, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें मिलकर उस कार्य को पूरा करने पर 13,200 रुपये प्राप्त हुए। तो उसमें सी का हिस्सा कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि उन्हें मिलकर कार्य को पूरा करने के लिए 13,200 रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें से हमें सी का हिस्सा बताना है। ठीक है, जब भी ऐसा धनराशि वाला सवाल आएगा तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे ए, बी और सी के दिनों की संख्या दी गई है। तो पहले देखिए हम इसे लिख लेंगे। ए उस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 24 दिन में, और सी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना होगा। अब देखिए दोस्तों इन तीनों का एलसीएम जो है 240 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 240 से 16 को भाग करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी ए की एफिशिएंसी 15 है। और यहाँ पे देखिए 24 को 10 से गुणा करेंगे तो 240 आता है, तो 10 आ जाएगी बी की एफिशिएंसी। और यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 30 को तो 240 आएगा, यानी सी की एफिशिएंसी 8 आ गई है। ठीक है, आपको क्या करना होता है, तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेनी होती है। ठीक है, अब देखिए तीनों की एफिशिएंसी जो है इनको मैं अनुपात में लिख दूंगा, ए, बी और सी की एफिशिएंसी को। तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ए, बी और सी। ठीक है, तो जब भी धनराशि वाला सवाल आएगा तो तीनों की एफिशिएंसी आपको यानी कार्य क्षमता निकाल लेनी है। और ये जो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात होता है ये इनकी धनराशि का अनुपात होगा। जो भी धन इन्हें मिलेगा वो इनकी कार्य क्षमता के हिसाब से इनमें बटेगा। ठीक है, तो देखिए अगर ए को 15 रुपये प्राप्त हुए तो बी को 10 रुपये प्राप्त हुए और सी को 8 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू अनुपात में है, तो तीनों को कितना धन प्राप्त हुआ तीनों को जमा करके देखेंगे। तो देखिए 15 जमा 10 25, और 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, यानी अनुपात में इन्हें कितना धन मिला है, 33 यूनिट। और यहाँ पे कितना दिया गया है, 13,200 रुपये। ठीक है, तो देखिए अनुपात वाली वैल्यू कितनी है, 33 यूनिट है। और इसको रुपयों वाली वैल्यू के सामने लिख लेंगे, 13,200 रुपये मिले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हमें सी का हिस्सा बताना है। तो सी का हिस्सा कितना है, 8 यूनिट है। 13 यूनिट की वैल्यू मेरे पास है, मुझे 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए क्या करूँगा, पहले 33 को 33 से भाग करके 1 यूनिट बना लूँगा, और फिर 1 का गुणा 8 में कर देंगे तो 8 यूनिट बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन दोनों को काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का गुणा 8 में होगा तो 8 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरफ मैंने 33 से भाग किया है। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी मुझे 33 से भाग करना होगा और 8 से गुणा भी करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 33 से जब मैं 132 को काटूंगा तो ये 4 पे कट जाएगा और 2 जीरो लग जाएंगी। अब देखिए 4 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगी, यानी कि 3200 रुपये आ जाएगी 8 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, और 8 यूनिट क्या है, सी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।